पर इस वक्त आ रही है देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। कोविड महामारी कोरोना से दिक्कतें आई हैं, ऐसे लोगों के लिए बिजली पानी वो भी एक समस्या रही है। तो उसको लेकर के हमने उनको कुछ सुविधाएं जो माफ़ की जा सकती थी वो किया है। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ऐसा जो मैंने बताया। और इसको लेकर सरकार ने वर्ष 2021 में लोगों को स्वरोजगार व्यवसाय पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से राहत सहायता देने हेतु विभिन्न कदम उठाए, जिसके द्वारा लोगों को डीबीटी के माध्यम से कैश अनुदान, ग्रांट, राहत सहायता, सब्सिडी, रियायत, ऐसे माफी छूट, सहयोग राशि, आदान वस्तु सामग्री और स्थापना सुविधाओं का विकास इत्यादि के रूप में विभिन्न प्रकार की राहत सुविधाएं प्रदान की गई, जिस पर वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा 1221,002 21-22 ऐसे जो मैं इतने करोड़ की धनराशि वितरित हमने की है, जो तय किया अभी मानक में, वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। और जिसमें लगभग 2000 करोड़ राहत सहायता प्रदान ऐसे हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सभी बिंदुओं को छुआ हमने। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, अपना विद्यालय शिक्षा, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, वित्त, पर्यटन, ऐसे ऊर्जा, परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, ग्राम विकास, युवा कल्याण, ऐसे इन विभागों में कृषि, शहरी विकास, पंचायती राज, पेयजल, ऐसे किराया पुलिस, संस्कृति, सूचना एवं लोक संपर्क, वन, सिंचाई, ऐसे 2000 करोड़ के लगभग सहायता हमने दी है। और इसमें अलग अलग मद दिए गए हैं, वो मैं आपको ये बंटवा दें भैया, है ना, दे दें। दूसरा, बड़ी संख्या में नियुक्तियां, मैं पहले भी आप लोगों से कहा था कि हर विभाग में हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं, और उसकी बड़ी संख्या आपके सामने हम लोग रखने जा रहे हैं। ये हमारा तैयार था, केवल मुझे घोषणा मात्र करनी थी। इस को मैं आपके सामने रखता हूँ। विगत एक वर्ष से कोरोना महामारी कारण विश्व के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रही है तथा रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय विभागों में सीधी भर्ती रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को आगामी 6 माह में पूर्ण कर बेरोजगार युवाओं को 20,000 नियुक्तियां प्रदान करने का प्रयास किया है। इसमें विद्यालय शिक्षा 5,499 पद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 2,918 पद, वन 2,560 पद, ऊर्जा 2021 पद, चिकित्सा शिक्षा 1,968 पद, पुलिस 1,530 पद, राजस्व 789, शहरी विकास 872, उच्च शिक्षा 698, सिंचाई में 786 पद, पशुपालन में 300 पद, कृषि में 470 पद,
ग्राम्य विकास में 474 पद, लोक निर्माण विभाग में 312 पद, पंचायती राज में 353 पद, उद्यान में 314 पद, खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण 46 पद, पेयजल 100 पद, समाज कल्याण 103 पद, जनजाति कल्याण 158 पद 55 पद, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 82 पद, ऐसे 22,340 ऐसी ये संख्या हमारी बनती है। और साथ ही कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों के लिए अपना लैपटॉप, टैबलेट ये हमने किया है। तो मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हमने नियुक्तियां देने जा रहे हैं और साथ ही कोविड महामारी से जिस तरह प्रभाव पड़ा, मैंने कहा कि पर्यटन, ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, पानी, ऐसे उन लोगों को हमने राहत दी है, छूट दी है, टैक्स माफ़ किया है। उनके कर्मचारियों, वर्करों के, होटल्स के जो रजिस्टर्ड हैं उनको हमने एक मानदेय के रूप में भी भारतों से ऐसा देने का काम किया है। यह हमने किया और साथ ही कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तिकाएँ ये भी हमने किया। इसके लिए तो माननीय मंत्री जी भी हमने पिछले दिन ही एक जियो जारी कर दिया था और इन सब का जियो जारी हो चुका है। ये मैंने कहा कि मेरा यहाँ पर 2-3 दिन बाहर रहने के कारण ये मैं कर नहीं पाया, ये घोषणा पहले करनी थी मुझे और वो आज मैंने आपके सामने रखा है, किया है। बाकी प्रतियाँ आपको सबको मिल गई होंगी, ये सारा जो है। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। कुछ और भी कह रहे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने अपनी उपलब्धियां, अपना रिपोर्ट कार्ड एक तरीके से रखा। 111 दिन में क्या क्या काम किए उन्होंने, वो किए हैं। ये बताया कि वो भर्तियां हैं जिनका वो ऐलान नहीं कर सके थे, इसलिए मैं अभी कर रहा हूं। ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से उन्हें ऐन वक्त पर आकर दिल्ली से आते ही इन भर्तियों का ऐलान करना पड़ा। माना यह जा रहा था कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि चर्चा यह है कि वो इस्तीफे की पेशकश पार्टी अध्यक्ष को कर चुके हैं। कल राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांग चुके हैं, थोड़ी देर में राजभवन भी जाने वाले हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने कुछ बात रख सकते थे, बड़ा ऐलान कर सकते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और उसके बाद वहां से वो चले गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जल्दी विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा सकती है। ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि कल पर्यवेक्षक आएंगे। बीजेपी के जो आला कमान है वहां से पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर को बनाकर भेजा जा रहा है। और कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से, लेकिन उससे पहले अभी का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक मैराथन मीटिंग हुई उनकी पार्टी अध्यक्ष के बाद और ये माना जा रहा है कि वहां पर उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफे के ऐलान के बाद वो देहरादून पहुंचे और जैसे ही देहरादून पहुंचना था उनको इस्तीफे की पेशकश रखनी थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। थोड़ी देर में यहाँ से राजभवन जाएंगे, क्या वहाँ पर वो जो औपचारिक प्रक्रिया उसका निर्वहन करेंगे, क्यों उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया, या अभी कुछ ही देर में कुछ बड़ी खबर पहाड़ से आ सकती है, देहरादून से आ सकती है। इस खबर पर लगातार न्यूज़ नेशन आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। किस तरीके से जब पहुंचे यहाँ पर तीरथ सिंह रावत पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पार्टी आलाकमान से, जेपी नड्डा से बातचीत की और कई सारे ऐसे मसले थे जिस पर उनकी बातचीत हुई और वहीं से संकेत आए, दिल्ली से बीजेपी हेडक्वार्टर से संकेत आए कि उनका इस्तीफा हो चुका है, यानी कि जाना तय है। अब वो अभी उसका इस्तीफा देंगे, राजभवन जाकर देंगे, या कल जो विधायक दल की बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक, उसके बाद कुछ जानकारी निकल के आएगी। लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, किस तरीके से सियासी उठापटक चल रही है उत्तराखंड के अंदर, उसकी ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं।
दिल्ली से आते हैं, देहरादून आते हैं और देहरादून आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सुरेंद्र रसीला हमारे साथ जुड़ गए। और सुरेंद्र, ये बताइए कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, माना जा रहा था कि इसमें बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और ये भी कहा कि ये रिपोर्ट कार्ड में ये जो घोषणाएं थी बाद में करनी थी, लेकिन अभी कर रहा हूं। क्या वक्त बिल्कुल नहीं है इसलिए घोषणा अभी करके चले गए? देखिए, बिल्कुल नावेद, साफ है कि सीएम अपनी शहादत दिखाना चाह रहे थे। सीएम ये बताना चाह रहे थे कि उन्होंने जितना भी वक्त मिला उस वक्त में बहुत बेहतर कार्य किया। नावेद, इको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है, लेकिन सीएम सीधे तौर पे ये बताना चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो छोटा समय रहा, उनका कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए। ऐसा नहीं होता कोई मुख्यमंत्री सामान्य तौर पर घोषणा करनी हो तो रात के 10 बजे वो चीज़ें की जाती हैं, जो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि जिसके लिए 2 कैबिनेट मंत्री, सरकार के मुख्य सचिव और सीएम के जो प्रमुख सलाहकार हैं वो साथ में मौजूद थे। ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री सीधे तौर पे ये बताना चाह रहे थे कि कार्यकाल भले ही उनका छोटा रहा, लेकिन उसमें उन्होंने कोविड को रोकने में बहुत काम किए। कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसमें बहुत ज़्यादा काम करके उन्होंने चीज़ों को गिनाया, कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। ये हो सकता है कि ये पाइपलाइन में थी और कुछ दिनों बाद वो बताना चाह रहे थे, लेकिन ये साफ है कि आज जिस तरह से उन्होंने चीज़ें सामने रखी हैं वो उनके मुख्यमंत्री पद के तौर पर यह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये बताया जा रहा है कि देर रात में या फिर कल सुबह वो राजभवन जाके अपना इस्तीफा दे सकते हैं। क्या वक्त मांग लिया हो सकता है इस्तीफे को लेकर वो राजभवन बात करें? में वक्त मांग लिया राज्यपाल से? बिल्कुल देखिए, राजभवन में वक्त मांगा जा रहा है और भाजपा के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कल दोपहर में 3 बजे भाजपा विधानमंडल दल की बैठक भी होनी है। नरेंद्र तोमर बाकायदा इसके लिए देहरादून आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद दोबारा से प्रेस से बात करें और तब वो इस्तीफे को चीज़ों को रखें। आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सीधे तौर पर ये बताना चाह रहे थे कि मेरे को जो कार्यकाल दिया गया वो मैंने बेहतर तरीके से किया। बॉडी लैंग्वेज अगर उनकी देखें तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, मायूसी उनके चेहरे पर थी। सीधे तौर पे 2 मंत्री उनके साथ पहुंचते हैं, मुख्य सचिव उनके साथ आते हैं, इसके अलावा जो उनके मुख्य सलाहकार हैं वो साथ में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि अब उनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। और सीधे तौर पर जब हमने सवाल किया सुरेंद्र, बॉडी लैंग्वेज बहुत डल लग रही थी उनकी, और कई बार वो जो पढ़ रहे थे, क्योंकि एक सरकारी विज्ञप्ति थी उसे पढ़ रहे थे, उसकी कॉपी आप तक भी पहुंची होगी, उसमें भी कई नंबर बार बार उसमें अटक रहे थे, गलत पढ़ रहे थे। बिल्कुल देखिए, मैं जिस तरह से आपसे कहा, मैंने वो अपनी शहादत की चर्चा कर रहे थे। वो सीधे तौर पे दिखाना चाह रहे थे कि मैं काम अच्छा कर रहा था, लेकिन टेक्निकल चीज़ों पे हमें लगा था कि वो खुलकर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने खुलकर बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ उस योजना को लेके बताया, चाहे वो रिक्तियाँ हों, चाहे वो कोविड में किए गए कार्य हों या फिर अन्य विभागों की जो योजनाएँ हों, उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसकी घोषणा वो 2-3 दिन पहले करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो आज रात कर रहे हैं। इतनी बड़ी घोषणाएँ भी नहीं थी कि रात के 10 बजे मीडिया के उसके लिए बुलाया जाता। तो चीजें साफ हैं कि भले ही आज वो जिक्र ना करें, लेकिन उम्मीद है कि वो शायद इस्तीफा देने के बाद राजभवन से वक्त मांगा गया है, और अगर कल का वक्त मिल रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी क्यों? क्या रात को ही राजभवन जा सकते हैं? क्या खबरें मिल रही है? क्योंकि खबरें दिल्ली से भी कई सारी थी। ये भी कहा जा रहा है कि वो जैसे उत्तराखंड पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे, इस्तीफे की पेशकश कर देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यही माना जा रहा था कि यहां से बड़ा ऐलान आ सकता है, लेकिन वो आते हैं, अपनी योजनाएं गिनाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल देखिए, ये चर्चाएं ज़रूर थी, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि सीएम शायद सुबह के वक्त में राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं और कल ही उनका इस्तीफा होगा और उसके बाद ही विधानमंडल दल की बैठक होगी। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होती तो खुलकर सीएम सामने कहते, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते, फुल बॉडी लैंग्वेज उनकी नज़र आती और सीधे तौर पर कहते ये अफवाहें हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारी चीज़ें उनसे पूछी गई, वो इग्नोर करके चले गए। सिर्फ वो जो योजनाएं उन्होंने बताई हैं उनको बताने का मकसद ये साफ है कि मुझे भले ही छोटा कार्यकाल दिया गया, लेकिन उस कार्यकाल में मैंने बेहतर काम किया और कई सारे विभागों की योजनाओं पे काम किया। ये वो उनकी बताती है। 2 मंत्रियों का साथ में आना, पहले फाइलों को निपटाना, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है और कल वो इस्तीफा देंगे। और लगभग अभी जो फिलहाल है कि राज्यपाल से वक्त मांगा जा रहा है, ये आधिकारिक इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि कल विधानमंडल दल। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें सुरेंद्र।
फिर आएंगे आपके पास और इस पर अपडेट लेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।